लेवल प्लेइंग फील्ड के वावेरे से लगता है जैसे पीपीपी के पांव तले सिंध की जमीन भी थरथराने लगी है। वजारत उस्मा की पालकी बिलावल हाउस में उतरती देखने लगे थे कि यकायक सारा खेल बिगड़ गया। पीपल्स पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? इरफान सिद्दीकी का हंगामा खेज कॉलम। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर और कॉलम निगार इरफान सिद्दीकी अपने कॉलम बाउनवान लेवल प्लेइंग फील्ड का वावेला में लिखते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड यानी इंतखाबात में तमाम जमातों के लिए यकसा और मुनसिफाना मौक़े का मुतालबा पीपल्स पार्टी की तरफ से सामने आया है। आमतौर पर इस तरह का वावेला इंतखाबी नताइज सामने आने के बाद उस वक्त उठता है जब जागती आंखों के सतरंगे ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं और अव्वलीन नताइज के साथ ही एक दिल गिरफ्ता सी शाम फिराक की तरह शिकस्त खुर्दगान के उजाड़ खैमों में आन उतरती है। इसकी सबसे वाज़ेह मिसाल 2013 की इंतखाबी शिकस्त के बाद इमरान खान का आतिशफिशानी रद्द अमल था। ख्वाब तराश और पैगम्बराना तमकिनत के साथ इल्हामी लहजे में पेश बीनी करने वाले मुबस्सिरीन खुद परस्त ने खान के दिलो दिमाग में नक्श कर दिया था कि एक बेपनाह तूफान बहरा अरब के साहिलों से लगा खड़ा है जो 11 मई को सहरदम उठेगा, नवाज शरीफ समेत सबको खसो खाशाक की तरह बहा ले जाएगा और तख्ते ताउस कश्ती नौ की तरह मार्गला की पहाड़ी पर आ ठहरेगा। तिफलाने खुद मामला को लगाम ना डाली जाती तो ऐन मुमकिन है कि वो अब्रे नो बहार 2013 ही में बरस जाता जिसने 2018 में खान साहब की किश्ते वीरा को जल थल कर दिया। इंतखाबी नताइज के बाद धांधली का वावेला शिकस्त खुर्दगान का शेवा रहा है। सियासी जमातें अपने हामियों की तालीफ कल्ब के लिए इस तरह के जवाब तराशती रहती हैं, लेकिन जब यौम इंतखाब से महीनों कबल ही लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने को बयानिए का दर्जा दे दिया जाए तो जान लेना चाहिए कि किस मौका उफ्ताद की आहट अभी से महसूस की जाने लगी है और जले हरूफ में लिखा नविश्ता दीवार कमजोर बसारत वाली आंखों को भी दिखाई देने लगा है। पीपल्स पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? क्या मुल्क के तूलो अर्ज में उसकी मकबूलियत की दिल पजीर हवाएं चल रही थीं जो अचानक रास्ता भूल कर रायवंड की तरफ निकल गई हैं? क्या रायआमा के जायजे इसे पाकिस्तान के अवाम की पहली तरजीह बता रहे थे? कोई वजह तो होनी चाहिए कि वो वजारत उस्मा की पालकी बिलावल हाउस में उतरते देखने लगी थी कि यकायक सारा खेल बिगड़ गया। काबीना में बैठे 2-3 बेजरर से वजीर और निगरान वजीर आजम का प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो अब मुस्तफी हो चुका है, बहरहाल इतने ताकतवर नहीं हो सकते कि पीपल्स पार्टी जैसी अवामी जमात के सीधे बेपनाह का रास्ता रोक लें। लेवल प्लेइंग फील्ड की फरियाद यती बे पीटीआई के कुछ बचे कुचे और रूपोश खैर खा भी शामिल हैं जो खुद को तहरीक इंसाफ कहते हैं, लेकिन अच्छी तरह जानते हैं कि उनके आशियाने को खाकसर कर देने वाली बिजलियां किसी खुफिया मंतके नहीं बनी गाला और जमान पार की आगोश में पलती रही। 9 मई एक सोची समझी साजिश और भरपूर मंसूबाबंदी की कोख से फूटा। आज जो कीमत पीटीआई को अदा करना पड़ रही है वो 9 मई की भयानक वारदात के मुकाबले में कुछ ऐसी भारी भी नहीं। कोयटा से पेशावर तक चश्मे ज़दन में दफाई तनसीबात और शोहदा की यादगारों पर नफरत अंगेज हमले, इन हमलों के जरिए फौज में इश्तियाल और इर्तियाश पैदा करने का मंसूबा, इस तलातुम के जरिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को माजूल करने की साजिश और फिर नई इनकलाबी फौजी क़यादत के जोर पर अपना एजेंडा मुसल्लत करना, क्या इससे बड़ी किसी साजिश या बगावत का तस्वुर किया जा सकता है? 1951 में जनरल अकबर खान साजिश से लेकर 1995 में जनरल ज़हीरुल इस्लाम की ऑपरेशन खिलाफत नामी साजिश तक किसी को ये हिम्मत ना हुई कि वो 9 मई जैसी शोरिश बपा करते। अगर 9 मई की मकरूह साजिश को भी मामूल की सियासी सरगर्मी, उमूमी एहतजाज, जमहूरी इस्तेहकाक और बुनियादी हुकूक के जुमरे में डाला जा सकता है तो बजा, वरना ये सब कुछ करने वाली जमात के मुंह से लेवल प्लेइंग फील्ड की आरजू मज़हका खेज ही लगती है। लेवल प्लेइंग फील्ड की कमी गाहों से बरसने वाले तीरों का रुख मुस्लिम लीग नून की तरफ है जिससे शायद ही कभी यकसा मुनसिफाना इंतखाबी मौके मिले हों। रवां सदी में अब तक 4 इंतखाबात हो चुके हैं। 2002 के इंतखाबात परवेज मुशर्रफ के ज़ेरे एहतमाम मुनक्कद हुए जो नवाज शरीफ के खून का प्यासा था। तब नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो दोनों जिला वतन थे और आसिफ जरदारी जेल में हर सू नौज़ायदा मुस्लिम लीग काफ का तूती बोल रहा था। तो वो सुर्ख कालीन पे चलती मुशर्रफ के आरास्ता पे रास्ता हुजलाए उरूसी में आ बैठी। दूसरे इंतखाबात 2008 में हुए। मुशर्रफ तब भी इक़्तिदार में था। उसके ईमा पर जनरल अशफाक परवेज कियानी और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दरमियान मामला तय पा गए। मुशर्रफ को बेवर्दी सदर रहने और पीपल्स पार्टी को साजगार इंतखाबी फजा के नतीजे में वजारत उस्मा दिए जाने के अहदो पेमा हो गए। नवाज शरीफ जिला वतनी तर्क करके वतन आया तो इसे एक बार फिर जद्दा भेज दिया गया। मुफाहमत के नतीजे में मोहतरमा पाकिस्तान वापस आ गई तो सऊदी अरब ने नवाज शरीफ को पिंजरे में बंद रखने से इनकार कर दिया। मुशर्रफ खुद दौड़े दौड़े सऊदी अरब पहुंचे लेकिन बात ना बनी। नवाज शरीफ इलेक्शन से चंद दिन कबल वापस आ गए। NA 120 से कागजात नामजदगी दाखिल कराए जो मुस्तरद कर दिए गए। शहबाज शरीफ भी इंतखाबात से बाहर कर दिए गए। लेवल प्लेइंग फील्ड पर हैवी रोलर फेर कर पिच पूरी तरह तैयार कर दी गई। मोहतरमा तो शहीद हो गई लेकिन पीपल्स पार्टी ने मसावी इंतखाबी मौके से भरपूर फायदा उठाया और इक्तदार में आ गई। तीसरे इंतखाबात 2013 में हुए। तब आसिफ अली जरदारी सदर थे। बड़ी हुनरबंदी से उन्होंने अपने करीबी दोस्त मीर हजार खान खोसो को निगरान वज़ीर
आजम के ओहदे पर बिठा दिया। चारों निगरां वज़ीर आला भी इनके नामजद करदा थे। मोहतरमा के मिलिट्री सेक्रेटरी रहने और सदर जरदारी से 3 साल की तोसी पाने वाले इशफाक परवेज कयानी आर्मी चीफ थे। प्रोजेक्ट इमरान की कमान जनरल पाशा से जनरल जहीरुल इस्लाम को मुंतकिल हो चुकी थी। ये थी वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसमें नवाज शरीफ ने इलेक्शन लड़ा और वजीर आजम बना। चौथे इंतखाबात 2018 में उस वक्त हुए जब नवाज शरीफ और उसकी बेटी अडियाला जेल में कैद थे। जनरल बाजवा प्रोजेक्ट इमरान के सुनहरी बजरे पर सवार हो चुके थे और मुल्क मुस्लिम लीग नून के लिए जलता बलता रेगिस्तान बना दिया गया था। इसके बावजूद उसने लेवल प्लेइंग फील्ड की दुहाई मचाई, ना बाइकआउट किया। इंतखाबात 3 माह दूर हैं और पीपल्स पार्टी यूं मातम कुना है जैसे योम इंतखाबात की सोगवार शाम अभी से उसके आंगन में उतर आई है। जरखेज मौसमों में चिरागाह की सबसे शादाब और मुअत्तर घास से शिकम सैर होने के बावजूद रुत बदलते ही ओपोजिशन का रूप धार कर 16 माही इक्तदार पर तबर्रा भेजना। CCI में नई मर्दमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात की खुश दिलाना ताईद और हिमायत के फौरन बाद फौरी इंतखाबात के नारे लगाना तकाज़ाए सियासत सही, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड के वावेले से यूं लगता है जैसे PPP के पायों तले सिंध की जमीन भी थरथराने लगी है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook पेज।